हाय फ्रेंड्स। हम कुछ साइटें जो अपने से डिफरेंट स्टेज में कई बार बीच में भी जुड़ती हैं प्रोजेक्ट्स के और डिफरेंट कंडीशंस में जुड़ती हैं। और कुछ लोग ऑलरेडी शुरू कर चुके होते हैं काम, उसके बाद हमसे जानकारी प्राप्त होती है, मिलते हैं, फिर वहाँ से प्रोजेक्ट होता है। तो दिखाता हूँ मैं आपको कि कुछ साइट से जो फोटोग्राफ्स आती हैं हमसे रिक्वेस्ट करके, और तो उससे हम आपस में क्या सीख सकते हैं और आगे आने वाली साइट्स को छोटी मोटी प्रॉब्लम से बचा सकते हैं। कुछ उन्होंने बहुत अच्छा किया है तो वो भी अच्छा सीखने की ज़रूरत है। तो आइए आगे वीडियो में देखते हैं कि माइसेलियम रन जब होता है तो कितनी हाई क्वालिटी का होता है, अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो उसको कैसे हैंडल करना है। देखिए मित्रों, ये एक साइट है जो कि बिहार के बक्सर में राहुल जी की साइट है, और काफ़ी अच्छा इन्होंने काम किया है। और बीच में किसी कारणवश एक 2-4 दिन मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट में नहीं हो पाई थी। बाकी देखिए आप, एक बहुत अच्छे से इनका मैथिलियन रन किया है, पहली बार इन्होंने काम किया है। और देखिए आपकी क्वालिटी आप देख सकते हो, मैथिलियन में ऐसे कोई कोना नहीं है जहाँ पे मैथिलियन नहीं पहुँचा। आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लगभग पूरा ऐसा कोई कोना नहीं, एकदम रेडी है ये कंपोस्ट रिसीव करने के लिए। केसिंग की जाएगी अब इसकी, ठीक है। केसिंग भी इनकी लगभग रेडी हो गई है, और मेरे ख्याल से 1 से 2 दिन में इनकी केसिंग भी हो जाएगी। तो आप ये देख सकते हैं कि कुछ बैग्स भी रखे हैं जो बाद में कंपोस्ट बच गई थी। और तो इस साइड में कुछ अच्छाइयाँ हैं, कुछ एक आध कमियाँ हैं, तो वो भी मैं दिखाऊंगा, ठीक है, जो जिससे कि हमें सभी को सीखने को मिले। अब देखिए आप देख सकते हैं इसमें बीच बीच में हैं सफ़ेद। मैं आपको अलग अलग बेड की फ़ोटो दिखाता हूँ। आप देख रहे हैं ऊपर जो बैग लगा हुआ है उसमें अंदर वाइट वाइट सा ऐसा दौड़ा हुआ है, राइट। तो सबसे पहले तो है, तो उसकी एक प्रॉब्लम है कि उन्होंने बैग की मुंह नहीं बंद किया है, तो वो मैं आज उनको बोलने वाला हूँ, ठीक है। कल ही मेरे पास फोटो आई है, आप देख रहे हैं ये बैग का मुंह नहीं बंद किया गया है, और इसके ऊपर से भी इंक की कैप निकल रही है। ये इंक की कैप देखिए अंदर अंदर भी इंटरनल ग्रोथ भी करते हैं। इंक की कैप एक हाई नाइट्रोजन की प्रॉब्लम है। जब अगर नाइट्रोजन थोड़ी हाई हो जाए प्रोजेक्ट में, और कार्बन ओवर बर्न हो जाए, या कंपोस्ट थोड़ी ओवर बर्न हो जाए, या कार्बन, तो ऐसी में निकलता है। इसका कारण क्या है कि निकलते ही इसका पहला वाला माल निकाल दें जल्द ज़्यादा, तो ज़्यादा फैलता नहीं है, लेकिन इन्होंने निकाला नहीं है, तो जिसकी वजह से ही थोड़ा ज़्यादा फैल गया, ठीक है। कुछ बेड पे एक आध, इस बेड पे कम है। और इंकी कैप के बारे में पहले भी बहुत सारा बता चुका हूँ, लेकिन देखिए ये इसकी डेथ होने के बाद देखिए नीचे डार्क सा पड़ा हुआ है, आप देख रहे हैं, है ना। उसका छतरी मरने के बाद है, लेकिन शुरू शुरू में ये बहुत सुंदर सा वाइट सा दिखता है, जो अब मैं आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगा। इसमें और इंकी कैप निकल रहे हैं, जैसे ये देखिए एक इंकी कैप ये निकल रहा है, एक उसके ऊपर मड़ा पड़ा हुआ है, आप देख रहे हैं वाइट सा है। और ये यही है जो गोल गोल सा निकलेगा, लेकिन आगे चल के ये लंबा पतला हो जाएगा, फिर ब्लैक ब्लैक छतरी में फैल जाएगा और अपने स्पोर्स फैलाएगा। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, स्पोर्स तो आपको बीच बीच में जो काले धब्बे दिख रहे हैं वो इंकी कैप की मरी हुई लाशें हैं, आप ऐसे समझो, ठीक है। यहाँ पे देखिए इंकी कैप 2-4 आए थे, तो यहाँ पे रहा हुआ है, ठीक है। तो अभी आपको मैं और दिखाता हूँ थोड़ा। तो अब जैसे ये वाला बेड देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा इंकी कैप फैल गया है, देख रहे हैं, और ये फैल के मर भी गए हैं, तो मतलब नुकसान नहीं, अब और नहीं निकलेंगे। अब एक आध दो और निकल रहे हैं, देखिए, और जैसे इधर की तरफ फट रहा है, ये देखिए आप, ये इंकी कैप निकल रहा है। यही इंकी कैप आगे बड़ा होके ये करता क्या है नुकसान, ये हमारी ताकत खींच लेता है बहुत सारी, हैं, तो उससे बेड के प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आ सकती है, कि कमी हो सकती है थोड़ा रेशियो में। तो ये ना आए, तो इसको अगर शुरू में ही आते ही जो पहला दूसरा आता है तभी निकाल निकाल के शुरू के फेंक देना चाहिए। अगर इसको आप नहीं फैलोगे, और ये अपनी छतरी खोल पाएगा अगर, तो अपने आप को फैला लेता है पूरे में, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि इनकी कैप कुछ बेड्स में ज़्यादा आ गए हैं, बाकी बेड्स बहुत अच्छा चला है। आप ये भी देखोगे कि जिसमें इनकी कैप ज़्यादा आए हैं उसमें माइसेलियम नहीं फैला है, या फैला है लेकिन बहुत कम फैला है, आप देख रहे हैं। ये माइसीलियम को फैलने नहीं देता और अपना डोमिनेंस बढ़ा देता है। आप देखो इसमें सफ़ेदी नहीं फैल पाई, क्योंकि ये इंकी कैप आ गए। जैसे ही इंकी कैप रुकेंगे तब सफ़ेदी फैलेगी, ऐसा नहीं है फैलेगी नहीं, फैलेगी, लेकिन अब देखिए ये फैलना शुरू हो गई, इधर डेथ हो चुकी है, अब इधर फैलना शुरू हो गई है। पीछे की तरफ आप देख रहे हैं ज़्यादा इंकी कैप अभी जिंदा हैं, और वो मर रहे हैं धीरे धीरे, तो वहाँ भी धीरे धीरे फैलेगी। यानी कि समय खराब होगा, ऊर्जा खराब होगी। इंकी कैप के आने से प्रोडक्शन में लॉस तो बहुत बड़ा नहीं होता, लेकिन हाँ प्रॉब्लम आती है, डिलेज होते हैं, और एन नंबर ऑफ दूसरी अदर टाइप
एक्सपेक्टेशन बेस्ड प्रॉब्लम आती है। दूसरा मैंने देखा है आपको एक कमी है कि अगर ये फ़ोटो मुझे पहले मिली होती तो मैं उनको बता पाता कि इसको आप पॉलीथीन से ऊपर वाले को बंद कर देते तो ज़्यादा अच्छा होता। ठीक है, चलिए, चलेगा, है ना? अभी के लिए भी चलेगा। अब मैं आपको इसी साइट का आपको बेड दिखा रहा हूँ। जैसे ये बेड है, इसमें बहुत कम इंकी कैप आया है। 1-2 आए हैं, 2, 4, 5 और मर गए हैं, ठीक है? तो क्या हुआ होगा कि कंटामिनेशन आया होगा कहीं से और हाई नाइट्रोजन की उपलब्धता देख के निकला। जैसे देखिए इसमें इंकी कैप एक निकल रहा है, ध्यान से देखिए ये ये जो निकल रहा है ये आगे चल के छतरी बन जाएगा। हमको इसको निकलते ही 24 घंटे के अंदर अंदर मतलब निकाल के बाहर कर देना है, ठीक है? तो आप ध्यान से देखोगे कि अब जैसे ये येलो मोल्ड आया है, इसको हटाना। ये मैंने पहले भी टोका था, लेकिन लोगों ने कहा कैमरे की रिफ्लेक्शन है, मैंने फ़ोन कॉल पे। लेकिन ये मैं पहले बता रहा हूँ, ये कोई कैमरे की रिफ्लेक्शन नहीं, ये एक मोल्ड है, इसको हटाना है। येलो मोल्ड है ये, इसको नहीं हटाएंगे और फैलेगा ये, ठीक है? तो इसीलिए मैं आज उनको फ़ोन करके बताने वाला हूँ। फोटो मेरे पास कल रात में आई है, ठीक है? तो आप देखने के लिए एक और चीज़ है जो मैं आपको दिखा दूँ। आप बेड में देखेंगे, बेड का जो बॉटम है, ये इंकी कैप ना इंटरनल ग्रोथ भी करता है। जिस बेड में ज़्यादा रहेगा, देखिए आप नीचे देख रहे हैं, बेड ऊपरी हिस्सा देखिए, ऊपर ऊपर वाले बेड का निचला हिस्सा लटक में दिख रहा है, ठीक है? और कोशिश करिए जब आप बेड बनाएं तो इतना मजबूत बनाएं, इस तरह की लटक ना बने, है ना? लेकिन चलिए, पहली बार में सब अलाउ है, लेकिन आप देखिए कि उसमें अंदर इंटरनल इंकी कैप ग्रोथ भी हुआ है, जो कि अंदर अंदर ताकत को खा के ख़त्म करता है, ठीक है? तो इंकी कैप से बचने के लिए आपको करना क्या है, मुर्गी की खाद को ओवर नहीं डालना। अगर बहुत ताज़ी है तो मुर्गी की खाद को 40% ही डालिए। थोड़ी 2-4 महीने बासी है तो फिर 50% डालिए, ठीक है? तो मुर्गी खाद का कंट्रोल, प्लस अगर मुर्गी खाद सही भी डालिए तो भी हो सकता है, अगर आपने ओवर कंपोस्टिंग आपके यहाँ हो गई, ओवर कंपोस्टिंग इस तरह से हो गई कि तो 3 दिन एक्स्ट्रा खाद रह गई, अगर जजमेंट करने में दिक्कत आई है तो वो अंडर ओवर कंपोस्टिंग हो गई, या फिर ढेर बड़ा बन गया, तो क्या कहते हैं, अंदर ज़्यादा टेम्परेचर हो गया तो भी ओवर कंपोस्टिंग हुई तो नाइट्रोजन कार्बन ज़्यादा रिलीज हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से। अगर कार्बन ज़्यादा रिलीज होगा तो नाइट्रोजन हावी हो जाएगी, ठीक है? तो ये देखिए येलो येलो मोल्ड है, ये मैंने पहले भी बताया था कि हटाने को, लेकिन वो उनका रिफ्लेक्शन है वो, है। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना के डाल रहा हूँ ताकि बहुत अच्छे डिटेल में लोगों को समझ पाए। तो इस तरह का येलो दिखे तो आपको तुरंत हटाना है उसको, है। वहाँ पे तुरंत फॉर्मलिन का स्प्रे मारना है छोटा सा, और सैनिटाइज़र हो, अगर आपके पास सैनिटाइज़र मार सकते हैं, अगर फॉर्मलिन ना हो तो, ठीक है? और हल्का सा नमक का घोल भी डाल सकते हैं। ये 3 तरीके हैं। अब देखिए, ये देखिए, वो एक जगह था पहले, आज से 7-8 दिन पहले मेरी बात हुई थी, एक फ़ोटो आई थी, उसमें एक जगह देख के मैंने बोला था, है ना, कि येलो वाला आ रहा है, हटाइए। अब देखिए मुझे पूरे बेड में, 6 बेड में मुझे 3 जगह दिख गया, ये आगे और फैल सकता है, देख रहे हैं? तो इसलिए इसको, ये येलो मोल्ड को हटाना है। अब जो लोग ये वीडियो देखेंगे आधे में छोड़ के भाग जाते हैं, तो उनको पूरी जानकारी प्राप्त नहीं होती। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको समय नहीं है, आप बाद में आइए देखिए। अब देखिए यहाँ पे एक इंकी कैप मरा पड़ा हुआ है, उसकी छतरी भी उलट गई है ना? लेकिन ये छतरी जो है अपने कम से कम 100 बच्चे पैदा करके निकली है। अब वो 100 और फैलेंगे। इस तरह से इंकी कैप फैलता है। मतलब पहला इंकी कैप तो आता है, लेकिन उसको आते ही आप हटाएंगे। जैसे मैं एक साइट आपको दिखाऊंगा जिसका वीडियो कल मैंने आपको दिया था, आप देखिए उस साइट में डिसिप्लिन फॉलो हुआ है, तो एक भी इंकी कैप नहीं निकला, एक भी। हैं, 2-4 निकले थे उनके शुरू में, निकाल कर उन्होंने हटा दिए, एक भी नहीं निकला। जबकि वो कंपोस्ट जो है ओपन एरिया में एक ईंटे की सोलिंग पे बनाई गई थी, और जबकि ये कंपोस्ट रूफ टॉप पे बनाई गई है। मतलब ये कंपोस्ट ज़्यादा अच्छी जगह बनाई गई है, लेकिन बीच में थोड़ी सी हल्की सी लापरवाही, थोड़ा सा वो देखिए। अब देखिए बीच में देख रहे हैं, ये मरने के बाद नीचे काली छतरी जैसा गिर गया है, वही ब्लैक इंक जैसा छोड़ता है, इसीलिए इसको इंकी कैप बोलते हैं, है ना? तो इससे बहुत, देखिए अब ये देखिए, ये वाइट वाइट सा खूब खूबसूरत से निकलता है, फिर आगे देखिए जहाँ मैं जूम कर रहा हूँ सेंटर में, ये देखिए ये फिर ग्रे होने लग जाता है, ये बीच में देखिए ग्रे सा हो गया है। अब यही आगे ऊंचा जाएगा, फिर छतरी खोलेगा, छतरी खोल के अपने स्पोर्स फैलाएगा। तो अगर इस स्टेज तक भी आप इसको निकाल दोगे तो ये अपने आप को और फैलाता नहीं है, ठीक है? तो ये इंकी कैप ही है, देखिए। और जब तक ये रुकेगा नहीं निकलना, तब तक आपके माइसेलियम जो है फैलता ही रहेगा, ठीक है? तो ये वाली बात है, सॉरी, माइसेलियम फैल ही नहीं पाएगा, ठीक है? तो आपको देखना है कि कैसे आप
कि एक साइट से लर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो में जूम कर कर इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि लोगों को डिटेल में दिखे। देखिए अभी ये नए इंकी कैप्स निकल रहे हैं, ये आगे और फैलाएंगे, तो इन सबको नए वालों को उखाड़ के फेंकना बहुत जरूरी है। पुराने को एक बार सफाई कर देंगे तो वो और नहीं फैलेगा, या फैलेगा तो कम होता चला जाएगा। अच्छा, पहले फ्लश के बाद इंकी कैप ज़्यादा नहीं आता। पहले फ्लश के बाद देखिए ये कैसे करता है। इंकी कैप जैसे ये देखिए एक बगल में छोटा निकल रहा है, एक निकल के बड़ा होके छतरी अपनी बना लिया, ये देखिए छतरी है ना। और यही छतरी अपने स्पोर्स फैला रही, और निकलेगा और निकलेगा, बहुत निकलेगा, कंट्रोल ही नहीं कर पाओगे, आप बोर हो जाओगे निकालते निकालते। तो शुरू में इस बात को मैं क्लियरली बताता हूँ, लेकिन क्या है कि लोग पालन नहीं करते। ये किसी दूसरी साइट का है, उस साइट का नहीं है, ठीक है। तो आप अच्छा मैसिलिव रन करें, और हो सके तो इसको आप पॉलीथीन शीट से कवर भी करें, ठीक है। क्योंकि कमरे में टेम्परेचर बहुत हो रहा था, इसलिए उस समय कवर नहीं कराया गया था। ओवर टेम्परेचर से मैसिलिन माना जाता है। ये डिसीजन अच्छा ही रहा अपना, है ना। लेकिन अगर जहाँ पे टेम्परेचर कम हो रहा है, या फिर अंडर, जैसे आगे अब जो फार्मर्स कर रहे हैं उनको टेम्परेचर की कमी महसूस होगी कि अंडर टेम्परेचर में माइसिलियम ग्रोथ नहीं कर रहा। अंडर टेम्परेचर हो जाता है, ओवर नहीं, अंडर की 13 14 11 12 हो रहा है टेम्परेचर, तो माइसिलियम ग्रोथ नहीं हो रही। तो उस केस में पॉलीथीन से कवर करेंगे। जैसे कल मैंने एक वीडियो डाला था, उसको जाके देखिए। बेड को पेपर से के बजाय पॉलीथीन से करिए, तो ज़्यादा सेफ भी रहेगा और प्रोडक्शन भी अच्छा आएगा आपका, ठीक है। थैंक यू। आपको कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट कीजिए। अगर आपकी साइट्स हैं, आपने अभी तक हमसे संपर्क नहीं किया है, कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, उसका डिटेल फ़ोटोज़ हमको भेजिए, एचडी फ़ोटोज़। हम आपको उसकी रेमेडी, अब इसको कंट्रोल कैसे करना है ये मैंने डिजीज़ वाली स्लाइड्स में भी बताया है। दूसरा, इंकी कैप को कंट्रोल करने का है, उसको इमीडिएटली उखाड़ के फेंको और आगे बढ़ने मत दो, ये एक तरीका है। दूसरा, अगर बहुत शुरुआत में जहाँ हो रहा है उसको फैलने मत दो, वहाँ पे हल्का सा नमक डाल दो। अगर एक बार फैल गया तो आप कितनी जगह नमक डालेंगे, समझ रहे हैं। एक बार अगर इंकी कैप फैल गया आपका, तो आप कितनी जगह नमक डालेंगे। जैसे ये वाला बेड है, पूरा बेड ही खराब हो जाएगा ना नमक डालने से, क्योंकि जहाँ आप नमक डालोगे वहाँ पे तो मशरूम भी नहीं उगेगा। अब देखो कितनी जगह इसमें येलो येलो फैला है, 1 2 3 4, ठीक है। ये अब ये और फैलेगा अगर इसको नहीं रोका जाएगा। देखिए ये 5, मैं फोटो में इतना देख पा रहा हूँ, आंखों से जाके बारीकियों में और होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी भी समय है, इसको कंट्रोल किया जाए तो कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको अगर डाउट्स हैं तो आप कमेंट कीजिए, और मैं आपको डिटेल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे। और कॉल पे भी हम लोगों को सपोर्ट करते हैं, है ना। और ज़रूरत पड़ती है तो साइट विजिट। तो थैंक यू।